आपको बताएं, सेक्रेटरी इत्तलाआत डी जी पी आर को ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी। दोनों अफसरान को गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार पर ओहदे से हटा दिया गया। निगहबान रमजान पैकेज के लिए 15 करोड़ की गैर कानूनी डिजिटल मुहिम चलाने का भी इंकशाफ हुआ। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सिफारिशात पर गैर कानूनी मुहिम चलाई गई। निगहबान रमजान पैकेज की मुहिम के लिए चैनल 7 नामी प्राइवेट कंपनी को गैर कानूनी टास्क दिया गया। आपको बताते चलें कि निगहबान रमजान पैकेज की मुहिम के लिए चैनल 7 नामी प्राइवेट कंपनी को गैर कानूनी टास्क दिया गया। मरियम औरंगजेब की सिफारिशात पर कॉन्ट्रैक्ट बराह रास्त मज़कूरा कंपनी को दिया गया था। ज़राए ने बताया कि कंपनी ने अदायगी के लिए DGPR से रब्ता किया तो हुकाम उस मुहिम से लाताल्लुक निकले। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामी, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, कल इन दोनों अफसरान को ओहदे से हटाया गया था, जिसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तानिया गिलानी और DGPR मैडम रबीना, इनको जो है वो ओहदे से हटाया गया। अब ओहदे से हटाने की वजूहात जो हैं वो हमारे ज़राए ने ये बताया है कि पंजाब की जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं मरियम औरंगजेब, उन्होंने एक निगहबान रमज़ान पैकेज के दौरान जो है वो एक डिजिटल कैंपेन के लिए एक कंपनी को जो है वो बराह रास्त कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया, जिसका कॉन्ट्रैक्ट का ना तो DGPR से कोई ताल्लुक था, ना हो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक था। हालांकि किसी को भी अगर टास्क दिया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसका एक कानूनी तरीकाकार है, उसका एक कानूनी प्रोसीजर है। उसको बाईपास करके बराह रास्त ही उनको ये कहा गया कि वो डिजिटल कैंपेन जो है वो करें और कैंपेन की मद में उनको 15 करोड़ रुपए की रकम जो है वो दी जाएगी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया बराह रास्त, वो चैनल 7 प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया। और देने के बाद जब उस कंपनी ने DGPR से रब्ता किया कि उनकी 15 करोड़ रुपए की रकम जो है वो उनको पे की जाए, तो इस पर अब DGPR और महकमा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है ये दोनों महकमों ने उनसे जवाब तलब किया कि किस मामले की ये रकम जो है वो आप मांग रहे हैं, क्योंकि डिजिटल कैंपेन के लिए उनके डिपार्टमेंट से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी कंपनी के साथ नहीं किया गया। तो लिहाजा इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो इन दोनों अफसरान पे था, महकमा इंफॉर्मेशन पे और DGPR के ऊपर, कि इनकी पेमेंट जो है वो उनको अदा की जाए। तो इस पर दोनों महकमों के जो अफसरान हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि ये कैंपेन जो है वो उनके थ्रू नहीं की गई, और अगर कैंपेन की गई है तो उसका कोई रिकॉर्ड जो है उनके सामने रखा जाए ताकि उसका वो जायज़ा लें कि आया ये 15 करोड़ रुपए की रकम जो है वो डिजिटल कैंपेन के ऊपर खर्च भी की गई है या नहीं। लेकिन उस पर उनको कोई रिकॉर्ड जो है वो मज़कूरा कंपनी जो कि चैनल 7 नामी कंपनी है उनकी तरफ से ये रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। अब जब पेमेंट नहीं की जा रही थी तो जो कंपनी है चैनल 7 नामी, उन्होंने मरियम औरंगजेब से रब्ता किया। तो मरियम औरंगजेब ने प्रेशराइज जो है वो किया दोनों महकमों के अफसरान को और कहा कि फौरी तौर पर इनकी पेमेंट करे। तो उस पर दोनों अफसरान का मौक़िफ़ ये सामने आया कि उन्होंने कहा कि ये सीधा जो है वो एंटी करप्शन और नैब का केस बनता है, क्योंकि इस पर अदारे के पास जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आया उन्होंने कोई कैंपेन के लिए इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया हो। तो इस पर पेमेंट ना करने पर कल हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया, जिसमें दोनों अफसरान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तानिया गिलानी और DGPR की जो DGPR है पंजाब की, उनको ओहदे से जो है फौरी तौर पर हटा दिया गया। तो ओहदे से हटाने के बाद जो है हमारे ज़राए ने हमें इंफॉर्मेशन जो है वो ये दी कि इसमें एक 15 करोड़ रुपए की एक गैर कानूनी डिजिटल मुहिम जो है वो चलाई गई थी, जिसकी पेमेंट ना करने पर दोनों अफसरान को जो है वो हटाया गया। जी तो अली रामी, बताइएगा कि अब तो ये मामला सामने आ चुका है, उन्होंने मानने से भी इनकार कर दिया है, आपने मौक़िफ़ के हवाले से भी बताया सुबह इत्तलाआत का, अब क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? तो अब नेक्स्ट कानूनी तौर पर क्या स्टेप होगा, क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है मुमकिन तौर पर? देखिए, हमने इस मामले पर मौक़िफ़ लेने के लिए सबसे पहले तो सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब से उनको मैसेजेस भी किए और उनसे फ़ोन कॉल पे भी रब्ता करने की कोशिश की, क्या उनसे मौक़िफ़ लिया जाए कि ये एक उनके ऊपर जो है वो बात आ रही है कि सीनियर सूबाई वज़ीर जो हैं वो इस सारे मामले में मुलव्वस हैं। तो इस पर उनका कोई जवाब नहीं है। तो फिर हमने सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन जो हैं उस्मा बुखारी, उनसे रब्ता किया तो उनका मौक़िफ़ ये था कि ये एक मनगढ़ंत इल्ज़ाम है। जो भी कैंपेन्स की गई हैं निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से, वो तमाम तर क्राइटेरिया कायदे ज़ाबित के साथ जो है वो की गई हैं और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जहाँ तक अफसरान को हटाने की बात हो तो उनका मौक़िफ़ ये था कि निगरान सेटअप के ये अफसरान थे, तो अब मौजूदा हुकूमत के पास अख्तियारात हैं, मुंतखब हुकूमत है, तो वो इन अफसरान को हटा सकती है। लेकिन अफसरान को ओहदे से अगर हटाया गया तो वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे तो इस चीज़ को वो बर्दाश्त जो है वो नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये जो मामला है उस पर उनका उस्मा बुखारी का ये मौक़िफ़ है कि ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है ये गलत है, ये एक मनगढ़ंत इल्ज़ाम जो है वो उनके ऊपर लगाया गया।
जहाँ तक सवाल आपका ये कि अब इसके बाद होगा क्या, अब देखना ये है कि अब हुकूमत पंजाब जो है, ये वज़ीर आला पंजाब, वो इस बात का नोटिस लेती हैं या नहीं, क्योंकि मरीम औरंगज़ेब जो है वो एक सीनियर सूबाई वज़ीर हैं और उनका रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी मीटिंग जो है वो मरीम नवाज शरीफ के साथ होती है। इवन कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ अगर ऐवान वज़ीर आला पहुँचती है तो सबसे पहले मीटिंग्स उनकी मरीम औरंगज़ेब के साथ होती हैं और उनके साथ ही परवेज़ रशीद होते हैं, उनके साथ पहली मीटिंग्स होती है। तो लिहाजा अब वो अगर उनसे ये सवालात पूछें, इस पर इंक्वायरी का हुक्म दे, तो फिर इसमें मामला जो है वो मज़ीद क्लियर हो सकते हैं क्या है, किसकी तरफ से ये गलती जो है वो सामने है। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर किसी कंपनी को बराह रास्त कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो ये अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होता है। सीनियर सूबाई वज़ीर ने अगर बराह रास्त एक कंपनी को टास्क दिया है डिजिटल कैंपेन के लिए, तो बराह रास्त उन्होंने ये अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया। लेकिन जिस डिपार्टमेंट को पेमेंट का कहा गया, उस डिपार्टमेंट का इस कैंपेन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनके थ्रू ये कैंपेन की नहीं गई और उनके पास भी कानूनी जवाब था कि जब उनके थ्रू कैंपेन का ऑर्डर ही नहीं किया गया, कोई टेंडर नहीं किया गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया, तो वो कैसे एक 15 करोड़ रुपए की रकम जो है वो पेमेंट करे, क्योंकि 15 करोड़ की आम मामूली सी रकम तो है नहीं है, एक बड़ी रकम है और उसकी पेमेंट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोसीजर जो है वो देखने होते हैं कि आया कैंपेन जो है वो किस तरह से की गई। तो इस तमाम गैर कानूनी मामलात पर अब देखा जाए तो इन अफसरान को हटाया गया। अब इन अफसरान को तो ओहदे से हटाकर नए अफसरान जो है वो तैनात कर दिए गए, लेकिन अब मामला जो है वो अब वज़ीर आला पंजाब की कोर्ट में है कि वो इस पर इंक्वायरी करती है या नहीं। लेकिन अगर ये पेमेंट होती है तो फिर ये एंटी करप्शन का और नैब का केस जो है बराह रास्त बनता है। नैब का केस बराह रास्त बनता है अगर ये इस पे मज़ीद तहकीकात होती हैं। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ है और इस मामले पर तफसीलन आगाह कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने बताया है कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और DGPR को ओहदे से हटाने का ये मामला है, लेकिन सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब से जब मौक़िफ़ मांगा गया, उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का मौक़िफ़ ये है कि ये मन गढ़ंत इल्ज़ाम है और अफसरान को हटाया गया तो इस तरह की ये गुफ्तगू की जा रही है। मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी में मुश्किलात। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को दूर दराज तही इलाकों के लिए कोरियर सर्विस के हसूल में मुश्किलात का सामना है। अद्वियात की तरसील के लिए मौसूल होने वाली पेशकश में कोरियर सर्विस शहरी इलाकों तक महदूद है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी जाहिर चौधरी। हुकूमत की जानिब से मरीजों को अद्वियात उनके घर की दहलीज पर फराहम करने का जो मनसूबा है वो मुश्किलात से दो चार हो गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से अमराज कल्ब, हेपेटाइटिस और TB की जो मरीज़ हैं उनको पहले मरहले में जो है वो अद्वियात घर की दहलीज पर फराहम करने का मनसूबा बनाया गया था और इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ जो कोरियर फर्म्स हैं, जो कोरियर कंपनीज़ हैं, उनसे जो है वो पेशकश तलब की गई थी। लेकिन अब तक जो कोरियर फर्म जो है वो सामने आई है उसका ज़्यादातर जो नेटवर्क है वो शहरी इलाकों तक महदूद है और दूर दराज और देही इलाके जो हैं वो इस कवरेज में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से जो देही इलाकों में, दूर दराज इलाकों में रहने वाले जो मरीज़ होंगे उनको जो है वो ये अद्वियात फराहम नहीं की जा सकेंगी, जिस पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो उसके ज़राए का कहना है कि वो अब पहले मरहले में ये शहरी इलाकों तक जो अद्वियात की फराहमी है उस पर ही गौर किया जा रहा है कि इसका आगाज़ किया जाए, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा संजीदा है और उसकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि फ़ौरी तौर पर मरीज़ों को घर की दहलीज पर जो अद्वियात है उसकी फराहमी का सिलसिला शुरू हो जाए। दूर दराज और देही इलाकों के जो मरीज़ हैं, जो अमराज कल्ब में मुब्तला हैं, TB में मुब्तला हैं या हेपेटाइटिस B-C के मरीज़ हैं, उनको जो है वो बदस्तूर अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा, दूर दराज का सफ़र करना पड़ेगा और उन बात कम नहीं हो सकेंगी। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं। ज़रा ने बताया कि डॉक्टर का मोहम्मद रिजवान को 2 से 4 हफ्ते आराम का मशवरा। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की इंजरी मुअम्मा बन गई। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान जो है वो गुज़िश्ता मैच में अपने टांग में तकलीफ की वजह से पवेलियन वापस लौट गए थे। उनकी मेडिकल स्कैनिंग रिपोर्ट करवाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि आज उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेडिकल पैनल को रिसीव हो गई हैं, जिस पर उन्होंने बरतानिया में डॉक्टर से भी इस हवाले से मुशावरत की है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान जो है क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा नहीं ले रहे और आइंदा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचेस हैं उनसे भी बाहर हो गए हैं। अगर उनकी जो इंजरी है वो संजीदा नौयत की हुई तो मोहम्मद रिजवान जो है उनको 2 से 4 हफ्ते तक डॉक्टर जो है वो आराम का मशवरा दे सकते हैं। जी
ठीक जी है। वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। टेस्को का तमाम सर्कल्स में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग के खिलाफ तहकीकात करने का फैसला सामने आया है। ग्रेड 20 के अफसरान की सरबराही में आला सतही कमेटियां तश्कील दे दी गईं। चीफ इंजीनियर डिप्टी डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल हर सर्कल में इंक्वायरी कमेटी अब बना दी गई है। इन कमेटियों के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर तहकीकात करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से चीफ इंजीनियर्स की सरबराही में डिप्टी डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल तमाम सर्कल्स की अलग-अलग कमेटियां तश्कील दी गई हैं और जो इंक्वायरी कमेटी को हदायत जारी की गई हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि लेस्को में कब से ओवर बिलिंग की जा रही थी और कितनी ओवर बिलिंग की गई है। उसके साथ इस बात की निशानदही करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं कि किसने ओवर बिलिंग की और किसके कहने पर ये ओवर बिलिंग की गई। तो अब ये वादे कर दूं कि FIA जब से क्रैकडाउन कर रही है तो उसके बाद बिल आखिर अब लेस्को ने खुद अपनी सतह पर भी तहकीकात करने का फैसला किया है और 15 रोज में ये लेस्को चीफ ने रिपोर्ट तलब की है तमाम सर्कल से, जिसके बाद निशानदही होगी और इस बात का तयन करना आसान हो जाएगा कि कौन कौन से ऑफिसर्स और कौन से मुलाजिम ओवर बिलिंग में मुलविस थे, ताकि ना सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जा सकें बल्कि उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जा सके। ये वादे कर दूं कि वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में FIA से कबल भी ओवर बिलिंग पर इंक्वायरी कर रही है, मुकदमा भी दर्ज कर चुकी है, जिस पर वजीर आजम पाकिस्तान और पावर डिवीजन ने भी हमायत का ऐलान कर रखा है कि ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे।